अगला श्लोक आप 17वां देख लीजिए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। ये 17वां श्लोक है प्रथम अध्याय का। कह रहे श्रेष्ठ धनुष वाले काशी राजा ने अपना समर्थन प्रदान कर दिया। हमने पहले भी चर्चा की थी कि अलग अलग क्षेत्र से राजा कौरव और पांडव दोनों तरफ से वो युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। ऐसा नहीं कि केवल पांडवों की तरफ से आए हैं, कौरवों के साथ भी देश के उस समय के अलग अलग क्षेत्रों के राजा उपस्थित थे, पांडवों के भी साथ थे, और इसलिए कौरवों की सेना अधिक थी। कह रहे काशी के राजा ने भी अपना समर्थन प्रकट कर दिया। महारथी शिखंडी ने भी अपना समर्थन कृष्ण भगवान को सौंप दिया। भी थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। दृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी, इन सब ने पांडवों की तरफ से युद्ध करने की उद्घोषणा कर दी। थोड़ा इसको सरल भाव में समझ लीजिए। काशी के राजा, महान धनुर्धर उस समय के शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट और सात्यकिश्च पराजिता। सात्यकी के लिए शब्द आया जो कभी भी पराजित नहीं होने वाला सात्यकी भी पांडवों की तरफ से युद्ध करने का समर्थन दे रहा है। अब इस श्लोक में जो पात्र आए उनके विषय में आप चर्चा कर लीजिए। काशी जो नरेश थे वो अत्यंत श्रेष्ठ, पहला ही शब्द आया काश्यश्च परमेश्वासा। कहते पांडवों की तरफ से काशी राजा जो आए थे वो युद्ध करने के लिए वो अत्यंत श्रेष्ठ और धनुधारी और वीर योद्धा थे। वो कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हैं। आप सबने शिखंडी के विषय में सुना होगा, अत्यंत विशेष और रहस्यमय योद्धा जिनका जीवन अन्याय के विरुद्ध और संकल्प का प्रतीक था। पूर्व जन्म में ये अम्बा, अब इसमें पुराणों में भी ऐसी कथा मिलती है, महाभारत में भी अंशमात्र कथा आई है कि पूर्व जन्म में ये अम्बा थी जिन्हें अपमान सहना पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले जन्म में मैं शिखंडी बन करके महाभारत में भीष्म पितामह इनके सामने, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि महिला आदि के सामने मुझे शस्त्र नहीं उठाना है। और आप सब जानते हैं कि शिखंडी के कारण अर्जुन ने वार करते हुए उस समय क्या कहते, उस समय जो परास्त किया था और जो भीष्म पितामह शैया पर गए उसका कारण ही ये था कि शिखंडी के लिए। तो पांडव सेना की तरफ से कहते हैं शिखंडी ने भी अपना युद्ध करने का समर्थन जता दिया। अगला शब्द आया दृष्टद्युम्न। कहते पांडव सेना के सेनापति जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, हमने पिछले श्लोकों में भी चर्चा कर ली है। दृष्टद्युम्न को विशेष रूप से द्रोणाचार्य के लिए तैयार किया गया था, और उस समय प्रारंभिक श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य को मानो शिकायत करते हुए, उलाना देते हुए भी कह रहा था कि आपने जिस दृष्टद्युम्न को तैयार किया है वो दृष्टद्युम्न आज हमारे समक्ष युद्ध करने के लिए प्रवृत्त है। शायद आपने उस समय उसको ये शस्त्र की शिक्षा नहीं दी होती तो आज हमारे सामने परिस्थितियां पैदा नहीं होती। अगला शब्द आया विराटश्च। विराट कौन है? ये मत्स्य देश के राजा थे जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में आश्रय दिया था। आज वो विराट भी इस कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए आज सभी लोग अपना शंख आदि बजा करके उद्घोषणा कर रहे हैं, मानो वो कृष्ण भगवान के साथ युद्ध करने के लिए अपना समर्थन जता रहे हैं। अब आप श्लोक देखेंगे, इसी में इससे जीवन की सीख शिक्षा हमें क्या मिलती है। जीवन में सफलता केवल आर्थिक सहयोग से या आर्थिक आपका समर्थन करने वाले, मानो किसी ने आपको धन सहयोग कर दिया, उतने से नहीं मिलेगी। कई बार आप विपत्ति में होते लोग, मान लीजिए कल्पना कर लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी भाई साहब समय नहीं है, कोई और सहयोग हो तो आप बता दीजिए। हर आप सहयोग को या हर समस्या को पैसे के बल पर आर्थिक रूप से आप समाधान नहीं कर सकते, बल्कि सही और योग्य समर्थित लोगों के द्वारा ही आप सफलता पा सकते हैं। यह संगति भी हमारी बता रही है। ये काशी के राजा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी, ये सब राजा उद्घोषणा कर रहे हैं। ये इनका सहयोग बता रहा है कि ये उस समय युद्ध में कितने महत्वपूर्ण थे। अब इसको थोड़ा और आज के समय में देख लीजिए, हम इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। आज के समय में भी चाहे कार्यक्षेत्र हो, समाज हो या परिवार हो, यदि हमारे साथ ईमानदार, अनुभवी और सहयोगी लोग हों तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। संख्या नहीं, गुणवत्ता ही सफलता तय करती है। कि आपके साथ संख्या नहीं, मान लीजिए आपने हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली, उससे होगा क्या?
आपके साथ योग्य व्यक्ति नहीं है, उस भीड़ को नियंत्रण करने वाले नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि संख्या के साथ साथ में हमारे पास योग्य और नेतृत्व करने वाले जुझारू और कर्मठ जब लोग होते हैं तो हम किसी भी, चाहे वो संसार का युद्ध हो, चाहे कोई व्यवहारिक पक्ष हो, वो कोई भी स्थान हो सकता है, हम हर जगह सफल हो जाते हैं। अब इस श्लोक में समस्या और समाधान के पहलू पर हम विचार कर लेते हैं। समस्या क्या बनती है हमारे व्यवहार में? अक्सर हम जीवन में गलत लोगों की संगति चुन लेते हैं, जिसमें निर्णय कमजोर हो जाता है और आगे बढ़ने में बाधा आती है। आपके आसपास के लोग जैसे होंगे वो आपको जैसे गाइड करेंगे, जैसे आपका दिशा निर्देश करेंगे, वैसे ही आप अपने जीवन के फैसले लेते हैं। तो अब हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं। कुछ हमारे आसपास में ऐसे लोगों का एक घेरा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछिए वो मना ही करेंगे छूट करके, अरे जी ऐसा नहीं हो पाएगा, अरे आप करोगे बहुत नुकसान हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई ऐसा वो आपको कारण बताएंगे जो नकारात्मक हो। ये श्लोक बता रहा है कि आपको हमें अपने आसपास में ईमानदार, विद्वान, सहयोगी भाव वाले लोगों को रखना पड़ेगा। हम ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, सही दिशा में दिखाएं और हमारे विकास में सहयोग करें। जैसे इस श्लोक से पता चलता है कि पांडवों के साथ अलग अलग वीर योद्धा या राजा उपस्थित होकर के युद्ध करने के लिए हमें उन पांडवों को प्रेरित कर रहे हैं। थोड़ा इसको परिवार के पक्ष में और समझ लीजिए। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आपके परिवार में कोई बच्चा है और उसको उसके भविष्य को लेकर के निर्णय होना है। जैसे वो कौन सा विषय चुने। जब हमारे घरों में बच्चे 10th या 12th में आते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है वो क्या पढ़ें, उनको कौन से विषय दिलवाए जाएं। तो कई बार लोग, माता पिता को उतनी जानकारी नहीं होती, तो वो अपने परिचितों के पास फ़ोन करेंगे। वो कई बार देखते हैं पड़ोसी के बच्चे ने क्या विषय लिया है, उसकी तरफ प्रेरित करेंगे। कई बार ये देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, हम उसकी तरफ इशारा करेंगे। तो यदि परिवार में समझदार, अनुभवी और बच्चे के हित को प्राथमिकता देने वाले लोग हैं तो सही निर्णय लिया जा सकता है और बच्चे का भविष्य भी उज्जवल बनेगा। लेकिन यदि परिवार में ऐसे लोग प्रभावी हैं जो अपनी सोच थोपते हों, कई बार हमें बच्चे की सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा। हम जिस विषय को बच्चे को दिला रहे हैं वो पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता, उसकी रुचि है या नहीं है। मासी के बेटे ने मैथ लिया है, इसलिए हमारा बच्चा भी मैथ पढ़ेगा। उनका बच्चा मेडिकल या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हम भी अपने बच्चे से वही तैयारी कराएंगे। अगर इस सोच के साथ आप अगर तैयारी करते हैं, लोगों से बोलते हैं, तो हमारे घर में समस्याएं पैदा होंगी, जीवन की समस्या बढ़ेगी, हमारे ऊपर दूसरे की विचारधारा थोपी जाएगी, तो हमारे सफलता का जो परिणाम है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए सही लोग हों जो आपको सही दिशा में व्यवहारिक जीवन और परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपका सहयोग कर पाएँ। संदेश, इससे हमें क्या संदेश लेना चाहिए श्लोक से? जैसे पांडवों के साथ योग्य और समर्थित योद्धा थे, वैसे ही परिवार और जीवन में सही मार्गदर्शक और सहयोगी होना जरूरी है। तब जाकर के परिवार की सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति होती है। इसलिए हमें अपने आसपास में अच्छे लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, अपने आसपास में अच्छे लोगों की श्रृंखला रखनी चाहिए। मान लीजिए आप इसको नहीं अपनाते, तब क्या होगा? यदि हम सही संगति और सहयोग का चयन नहीं करते हैं तो निर्णय, हमारे जीवन के निर्णय गलत हो जाएंगे, जीवन में असफलता बढ़ जाएगी, और असफलता होगी तो मानसिक तनाव और भ्रम उत्पन्न होगा, हमारे आर्थिक हानि होगी, सामाजिक, हमारे घर में घरेलू रूप में कलेश बढ़ेगा। इसलिए हमें इसको व्यवहारिक रूप में हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में विजय पाने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि सही लोगों का साथ भी आवश्यक है। और आप योग्य, सत्यनिष्ठ और संकल्पित सहयोगी लोगों को आप अपने साथ में रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सफलता मिलती है। मानो ये काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी ने अपने अपने शंख बजा करके उद्घोषणा कर दी है कि हम पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हैं, तैयार हैं। तो जीवन में इतना पक्ष समझ लीजिए इस श्लोक से, अपने आसपास में मजबूत, ईमानदार और योग्य व्यक्तियों को अपना सलाहकार रखना है, उनसे संबंध रखना है, तो आपके जीवन की निश्चित रूप से उन्नति और सफलता होगी। ये दो